नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कहानियाँ कैसी लग रही हैं? आप बताते नहीं हैं। अगर बताते चलेंगे तो उत्साह बढ़ेगा। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। भगवान विष्णु के 8 अवतारों की चर्चा पहले के वीडियोज में हो चुकी है। आज हम 9वें और 10वें अवतार यानी भगवान बुद्ध और कल्कि अवतार पर चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध विष्णु भगवान के 9वें अवतार थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गौतम बुद्ध की बात कर रही हूँ। गौतम बुद्ध भी भगवान के ही अवतार थे, लेकिन गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं हैं। गौतम बुद्ध शुद्धोधन व माया के पुत्र थे। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है, वहाँ हुआ था। यह मात्र संयोग है कि गौतम बुद्ध ने उसी स्थान पर तपस्या की जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या करने की लीला की थी। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा श्री नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर आए थे, जबकि मैक्स मूलर के अनुसार गौतम बुद्ध लगभग 2500 साल पहले धरती पर अवतरित हुए। यह इतिहासों में दर्ज प्रमाणों का आधार है। हमारा आशय किसी भी धर्म विशेष को आहत करना नहीं है। पुराणों में वर्णित बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकर में हुआ था और उनके पिता का नाम अजन था। यह प्रसंग पुराणों में वर्णित बुद्धावतार का है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि साम्राज्य को स्थिर रखने का क्या उपाय है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण और महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मर्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि में कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागृत होना, सतर्क होना तथा जितेंद्रिय होना। वस्तुतः बुद्ध एक व्यक्ति विशेष का परिचय न होकर स्थिति विशेष का परिचायक है। सनातन धर्म की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही उदार है। हमारे यहाँ किसी भी विषय पर सिद्धांत और मत पर व्यापक चर्चा एवं विमर्श का स्थान उपलब्ध है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में एक अंग दर्शन शास्त्र का भी है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दोनों की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, क्योंकि अगर अंधकार न हो तो प्रकाश की परवाह कौन करे। अज्ञान न हो तो ज्ञान का महत्व कैसे प्रतिपादित हो। आस्तिक दर्शन में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग,
न्याय तथा वैशेषिक दर्शन का नाम आता है तथा नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन का। इस प्रकार पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान के 9वें अवतार को हमने समझा। अब आता है 10वें और अंतिम अवतार की बारी। कुछ लोगों का कहना है कि कल्कि अवतार हो चुके हैं और कई के विचार उनसे भिन्न हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे। ये भगवान विष्णु का 10वां अवतार है जो कि कलयुग के अंतिम चरण में होगा। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। इसके 5000 से कुछ ही अधिक वर्ष बीता है। इतने दिनों में मानव कितना नैतिक पतन कर चुका है यह सबको पता है। ज्यों-ज्यों कलयुग बीतता जाएगा पृथ्वी से निरंतर धर्म का लोप होता जाएगा और मनुष्य का नैतिक पतन भी बढ़ता जाएगा। सर्वत्र पाप, पीड़ा, दुख और अनाचार फैल जाएगा। उस समय संभल ग्राम में विष्णुयसा नामक एक अत्यंत पवित्र, सदाचारी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उन्हीं भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णुयसा के यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजा के हितैषी होंगे। वे परम पुण्यमय भगवान कल्कि पृथ्वी से संपूर्ण पापियों और दुराचारियों का नाश कर देंगे। इसके बाद स्वतः ही धर्म का उत्थान प्रारंभ होगा और पृथ्वी पर पुनः सतयुग की स्थापना होगी। प्राणियों के कल्याण एवं सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान बारंबार अवतार लेते रहे। अब सवाल ये आता है कि कैसे पहचाने कि घोर कलयुग शुरू हुआ, तो इस पर कल चर्चा होगी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। जय सनातन, जय भारत।